नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सभी का अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। दोस्तों, हम लोग प्राचीन इतिहास के प्रश्नों की श्रृंखला को हल कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम लोगों की यह तीसरी क्लास है, जिसमें हम लोग ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बारे में प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और चलते हैं आज के पहले प्रश्न। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। ऑप्शन है कृषि, शिकार, शिल्प कर्म या फिर व्यापार। आर्यों के जीविकोपार्जन का क्या साधन था? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। देखिए, आर्य जो थे वो पूर्ण रूप से कृषि तथा पशुपालन पर निर्भर थे, किंतु बाद में ये पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर हो गए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति के भाष्यकार नहीं है? ऑप्शन है भारुचि, मेघातिथ, गोविंदराज, असहाय। बताइए, मनुस्मृति के भाष्यकार कौन नहीं है इनमें से? तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असहाय। देखिए, जो मनुस्मृति है उसको सबसे प्राचीन व प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है। क्या माना गया? सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है। इसको शुंग काल का मानक ग्रंथ भी माना जाता है। क्या कहा जाता है इसको? शुंग काल का मानक ग्रंथ भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3, प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया? ऑप्शन है अंगिरस, अत्रि, भृगु तथा पुलस्त्य। बताइए क्या आंसर होगा? किस ब्राह्मण परिवार ने तत्कालीन शासकों को पराजित कर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था? तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4, नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? ऑप्शन है कठोपनिषद, केनोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद तथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए, यमराज और नचिकेता के बीच जो संवाद हुआ है वो किस उपनिषद में मिलता है? तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कठोपनिषद। देखिए, सांख्य दर्शन की जो प्रारंभिक सूचना है वो भी किस में मिलती है? कठोपनिषद में ही मिलती है। प्रश्न संख्या 5, ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का संग्राम किस नदी के तट पर हुआ था? ऑप्शन है वितस्ता, अस्किनी, परशुनी तथा विपाशा। बताइए, जो दशराज युद्ध था वो किस नदी के तट पर हुआ था? तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परशुनी नदी के किनारे। देखिए, दशराज युद्ध जो था ये भरत जन के राजा जो सुदास थे, यानी भरत जो कबीला था उसके राजा सुदास और 10 राजाओं के मध्य परशुनी नदी के तट पर हुआ था। अब अगर कोई आपसे पूछे कि इसका वर्णन कहाँ मिलता है तो आप लोग कहेंगे सर इसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। प्रश्न संख्या 6, ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन है पूर्वों के, भरतों के, क्रभुओं के या फिर तबरशुओं के। बताइए, वशिष्ठ किसके पुरोहित थे? देखिए, जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वशिष्ठ को भरतों के राजा सुदास का पुरोहित बताया गया है। किसका बताया गया है? भरतों के राजा सुदास का। प्रश्न संख्या 7, 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? तो अभी मैंने आपको बताया कौन था इनका पुरोहित? वशिष्ठ। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? ऑप्शन है वार्ष्णेयी, मैत्रायणी, तैत्तिरीय या फिर काठक। बताइए, शुक्ल यजुर्वेद किसकी संहिता है? वो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन है इनमें से? तो देखिए, शुक्ल यजुर्वेद है उसको वार्ष्णेय संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्ष्णेय संहिता। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अच्छा, यजुर्वेद में किसका वर्णन मिलता है? तो यजुर्वेद जो है वो एक कर्मकांडी वेद है। इसमें कई प्रकार के यज्ञ व अनुष्ठानों की विधियों का उल्लेख मिलता है। किसका? कई प्रकार के यज्ञ और अनुष्ठानों की विधियों का उल्लेख मिलता है। अच्छा, ये एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ये उसको 40 भागों में विभाजित किया गया। कितना? 40 अध्यायों में विभाजित किया है, जिसमें से
अगर कोई पूछे आपसे सर इसमें कितने मंत्र संकलित हैं, तो आप लोग बताएंगे सर इसमें 1900 मंत्र संकलित हैं। कितने मंत्र संकलित हैं? 1900 मंत्र संकलित हैं। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये बताइए कि जो यजुर्वेद में जो कर्मकांड को कराने वाले पुरोहित थे, उनको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे सर उनको अर्धव्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धव्यू कहा जाता था। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। कह रहा है मैत्रेयी संहिता का संबंध है, ऑप्शन है ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या फिर अथर्ववेद से। बताइए मैत्रेयी संहिता का संबंध किस वेद से है? तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद से। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भगवत गीता में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में या फिर मनुस्मृति में? देखिए गायत्री मंत्र जो है वो क्या मिलता है? उसका ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद को क्या कहा गया है? सबसे प्राचीनतम वेद है। अच्छा है, ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल हैं? तो आप कहेंगे सर कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल। और इसमें 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। अच्छा, आप कोई आपसे पूछे सर ये बताइए कि गायत्री मंत्र जो है किस मंडल में रचित है? गायत्री मंत्र की जो रचना की गई है वो ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तो आप कहेंगे सर गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। कितने मंडल में? तीसरे मंडल में, जो किसको समर्पित है? भगवान सूर्य को समर्पित है। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? ऑप्शन है गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप और जगती। बताइए ऋग्वेद का जो सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है वो कौन सा है? तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिष्टुप। देखिए ऋग्वेद में इसका प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ है। इसका प्रयोग लगभग 4253 बार हुआ है। कितना हुआ है? 4253 बार हुआ है। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऋग्वेद की मूल लिपि थी कौन सी थी? ऑप्शन है देवनागरी, खरोष्टी, पाली तथा ब्राह्मी। बताइए ऋग्वेद किस मूल लिपि में लिखा गया है? तो आप कहेंगे सर ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 13 देखिए सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। ठीक है। सूची 1 में वेदों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में पूछा गया है वो वेद किससे संबंधित है। तो पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है? आप सभी को पता है इसमें क्या है? इसमें है स्रोत एवं प्रार्थनाएं, गायत्री मंत्र वगैरह, इंद्र के लिए, अग्नि के लिए मंत्र किसमें दिए गए हैं? ऋग्वेद में दिए गए हैं। दूसरा आता है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? अभी मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले, इसमें खंड पे आधारित है। आता है सामवेद। सामवेद जो है आपका वो संगीतमय स्रोत है। संगीतमय स्रोत है। कौन सा? सामवेद। इसमें आएगा आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद किससे संबंधित है? अथर्ववेद है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से। अथर्ववेद किससे है? तंत्र मंत्र और वशीकरण से। जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 4 2 1 3, 4 2 1 3 यानी ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 14 निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? बताइए ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? देखिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। जो सामवेद है उसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें कुल कितनी रचनाएं हैं सामवेद में? तो आप कहेंगे सर 1549। कितनी रचनाएं हैं? 1549 रचनाएं हैं। ठीक है। अच्छा, जिसमें से सिर्फ 75 रचनाएं, कितनी रचनाएं? सिर्फ 75 रचनाएं हैं वो सामवेद की हैं, तथा शेष जितनी भी रचनाएं हैं वो किससे ली गई हैं? वो ऋग्वेद से ली गई हैं। किससे ली गई हैं? ऋग्वेद से। प्रश्न संख्या 15 आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। अभी मैंने आपको बताया था आयुर्वेद और ये जो तंत्र मंत्र हैं ये सब किसमें मिलते हैं?
किस में मिलता है ये सब? अथर्ववेद में। किस में मिलता है? अथर्ववेद में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 16, ऋग्वैदिक धर्म था, बताइए जो ऋग्वैदिक जो धर्म था कैसा था? बहुदेववादी था, एकेश्वरवादी था, अद्वैतवादी था या निवृत्त मार्गी था? बताइए। तो देखिए ऋग्वेद जो धर्म था वो कैसा था? बहुदेववादी। इसमें कई देवी देवताओं का वर्णन है। देखो ऋग्वेद जो ग्रंथ है उसमें कई देवी देवताओं का वर्णन है, इसलिए वो कैसा धर्म था? बहुदेववादी। प्रश्न संख्या 17, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। जो गोत्र शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में हुआ है? अथर्ववेद में हुआ है, ऋग्वेद में हुआ है, सामवेद में हुआ है या फिर यजुर्वेद में हुआ है? बताइए। देखिए अब मैं आपको बता दूं, ऋग्वेद का जो गोत्र शब्द ऋग्वेद में सर्वप्रथम बार प्रयोग हुआ है, ठीक है, तथा गोत्र प्रथा। अब मैं पूछूं आपसे कि गोत्र जो प्रथा है, गोत्र प्रथा उसका किसमें हुआ था? उसका सर्वप्रथम उल्लेख किसमें हुआ था? तो आप बताएंगे सर वो सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। देखिए गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में और गोत्र प्रथा का अथर्ववेद में। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 18, ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? बताइए। ऑप्शन है प्रथम एवं द्वितीय मंडलों को, द्वितीय से सप्तम मंडलों को, नवें एवं दसम मंडलों को, ऑप्शन डी है आठवें एवं नवें मंडलों को। बताइए वंश मंडल किसे कहते हैं? कौन कौन से हैं मंडल? बताइए। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। देखिए जो वंश मंडल कहा जाता है वो कहा जाता है द्वितीय से लेकर सातवां सप्त मंडल तक को क्या कहा जाता है? वंश मंडल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19, सुरा की आहुति का संबंध है। सुरा की आहुति का संबंध है किससे है? अश्वमेघ से, राजसू से, वाजपेय से या सौत्रामणि से? बताइए। मदिरा होती है उसकी आहुति किस यज्ञ में देते थे? बताइए। और इसका विवरण किसमें है? इसका विवरण भी दिया गया हुआ ना, किसमें है? बताइए क्या होगा आंसर? तो जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सौत्रामणि से। देखिए इसका वर्णन किसमें मिलता है? यजुर्वेद में, क्योंकि यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें विभिन्न कर्म कांडों का विवरण है। इन्हीं में सौत्रामणि का भी उल्लेख किया गया, जिसमें सौत्रामणि में क्या होता था? पशु और सुरा की आहुति दी जाती थी। क्या दी जाती थी? पशु और सुरा की, यानी पशु और दारू की आहुति दी जाती थी। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। प्रश्न संख्या 20 में पूछ रहा है ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। किससे संबंधित है? अग्नि से, वरुण से, विष्णु से या फिर यम से? बताइए। सबसे अधिक मंत्र किसके लिए लिखे गए हैं ऋग्वेद में? बताइए। देखिए सबसे अधिक जो मंत्र लिखे गए हैं ऋग्वेद में वो लिखे गए हैं इंद्र पर। किस पर? इंद्र पर। इन पर कुल कितने मंत्र लिखे गए हैं? 250 सूक्त है। कितने सूक्त हैं? 250। जबकि द्वितीय स्थान पर कौन आते हैं? द्वितीय स्थान पर आते हैं हमारे जो देवता हैं अग्नि देवता। कौन है? अग्नि देवता। इन पर कितने सूक्त लिखे गए हैं? इन पर सूक्त लिखे गए हैं 200। ठीक है, कितने सूत्र लिखे गए हैं? 200। तो इसलिए ऑप्शन में इंद्र ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए अग्नि से। प्रश्न संख्या 21, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? बताइए। ऑप्शन है हाथी दांत पर उत्कीर्णन, मृदभाण संरचना, बुनाई और बढ़ईगिरी। बताइए किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हाथी दांत पर उत्कीर्णन का। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहां मिलता है? विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहां मिलता है? तो ये उल्लेख मिलता है हमको किससे? ऋग्वेद से। किससे मिलता है? ऋग्वेद से। प्रश्न संख्या 23 पूछ रहा है ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? बताइए। किसके जो रथ था वो बकरे खींचते थे? देखिए ऑप्शन है पूषण, रुद्र, वरुण और यम। जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूषण।
इनकी पूषण जो देवता थे उनका रथ था वो बकरे खींचते थे। ये कौन से देवता थे? ये पशुओं के देवता थे। प्रश्न संख्या 24 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन है वे सभा की कार्रवाई में भाग लेती थी, वे यज्ञों का अनुष्ठान करती थी, वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी। ऑप्शन डी है रजस्वला होने के पहले ही उनका विवाह हो जाता था। बताइए क्या सही है, क्या ऑप्शन होगा बताइए। देखिए जो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा अन्य जो काल थे उनकी अपेक्षा बहुत अच्छी थी, क्योंकि इस समय सती प्रथा, पर्दा प्रथा है, इस संदर्भ के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। जो उनकी दशा थी काफी अच्छी थी। तो इस पर देखिए जो पहला ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल में वे सभा की कार्रवाई में भाग लेती थी, बिल्कुल सही है, भाग लेती थी। वे यज्ञों का अनुष्ठान करती थी, ये भी सही है। वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, ऑप्शन ये भी सही है। ठीक है, तो जब तीनों सही है तो इसमें गलत क्या होगा? सही नहीं है पूछ रहा है, तो क्या होगा इसका आंसर? रजस्वला होने से पहले ही उनका विवाह हो जाता था, ये यानी ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि उनका जो विवाह का विवरण है वो वयस्क होने के उपरांत ही मिलता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 25 पर। प्रश्न संख्या 25 है निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखतः किसमें यज्ञ वेदियों का निर्माण का विवरण मिलता है? बताइए किन ग्रंथों में यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? ऑप्शन है ब्रह्मसूत्र, धर्मसूत्र, गृहसूत्र एवं शुल्क सूत्र। बताइए, देखिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शुल्क सूत्र में। इसमें क्या है? यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है। प्रश्न संख्या 26 निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यज्ञ वेदियों के लिए माप निर्धारित है? अच्छा देखिए, तो उसका जो राइट आंसर क्या होगा? सुलभ सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और कल्प सूत्र। तो अभी मैंने आपको बताया जो इनका विवरण मिलता है यज्ञ वेदियों का वो किसमें मिलता है? सुलभ सूत्र में। तो जाहिर सी बात है जब उसमें उनका विवरण है तो उनके जो माप वगैरह जो निर्धारित किया गया होगा वो उसका विवरण भी किसमें होगा? सुलभ सूत्र में होगा। तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है भारत से, ईरान से, इजराइल से या फिर मिस्र से। बताइए, देखिए जिस प्रकार हमारा ऋग्वेद है उसी प्रकार से किसी देश का एक ये भी प्राचीनतम जो वेद है जिसे है अवेस्ता कहते हैं। तो बताइए किस देश का है? तो देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईरान। देखिए अवेस्ता और जो ऋग्वेद है ये दोनों समकालीन है, उनमें काफी समानता है। अवेस्ता जो है वो ईरान का ग्रंथ है, जबकि अपना ऋग्वेद किसका है? आर्यों से संबंधित सबसे प्राचीन भारतीय वेद है। ठीक है, अच्छा ऋग्वेद की कई ऐसी बातें हैं जो अवेस्ता से मिलती हैं, जो मतलब इनकी समानता को बताता है। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है? बताइए, तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था जो गद्य एवं पद दोनों में किस वेद की रचना है? यजुर्वेद की, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? ऑप्शन है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या फिर अथर्ववेद से। बताइए क्या होगा हमारा राइट आंसर? छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद से है? देखिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छांदोग्य उपनिषद का संबंध सामवेद से है। प्रश्न संख्या 30 निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? बताइए, आप सभी को पता है सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 31 किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? बताइए, तो ऑप्शन है ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में या फिर यजुर्वेद में। बताइए किसमें मिलता है जो वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऋग्वेद में। अच्छा ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, किसमें? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त है, उसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति का विवरण किया गया है। क्लियर है? चलते हैं प्रश्न संख्या 32 पर।
ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्राय किस देवता के लिए है? बताओ। ऑप्शन है अग्नि, इंद्र, मित्र या कोई भी देवता। बताइए। ऋग्वेद में जो कोई भी मंडल का जो फर्स्ट सूक्त है वो किस देवता के लिए समर्पित है? देखिए, जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नि। जो देखो 10 मंडल हैं, वो सभी मंडल में जो पहला सूक्त लिखा गया है वो अग्नि देवता के लिए लिखा गया है। किनको? अग्नि देवता को क्या है? मानव तथा ईश्वर से के बीच का एक जरिया माना गया है। क्या माना गया है? ईश्वर और मानव के बीच का एक जरिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 33। ऋग्वेद में यजुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है? बताइए। ऑप्शन है अनु, द्रहु, तुर्वश एवं पूर्व। क्या होगा राइट आंसर? देखिए, तो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्वश्य। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 34। इंद्र महाभिषेक का विवरण दिया गया है, किसमें दिया गया है? शतपथ ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, अथर्ववेद में या फिर ऋग्वेद में? बताइए। इंद्र महाभिषेक का विवरण किसमें दिया गया है? तो ये दिया गया है ऋग्वेद में, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 35 पूछ रहा है राशियों के संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है। ऑप्शन है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में। तो आप सभी को मालूम है कि जो अनुष्ठान, यज्ञ इत्यादि का जो विवरण है वो किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी, यानी यजुर्वेद में दिया गया है। प्रश्न संख्या 36 वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था, यानी गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था वैदिक काल में? ऑप्शन है विषुपति, गृहपति, गणपति एवं ग्रामणी। बताइए क्या होगा हमारा राइट आंसर? देखिए, ऋग्वेद के अंदर, ठीक है, ऋग्वेद जो है तो उसमें पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी, इन तीनों का विवरण मिलता है। ठीक है, पुरोहित क्या है? पुरोहित को राजा के साथ युद्ध में जाता था और राजा की विजय के लिए प्रार्थना करता था। क्या करता था? राजा के साथ युद्ध में जाएगा, वहां राजा की विजय के लिए प्रार्थना करेगा। जबकि सेनानी क्या करता था, यानी सेनापति, वो राजा के आदेश पर युद्ध में उसकी सहायता करता था। तो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामणी यानी जन, यानी उसका मुखिया, जन का मुखिया, गांव का। प्रश्न संख्या 37 वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बताइए। ऑप्शन है अजातशत्रु, कहां से संबंधित था? काशी से। अश्वपति कहां से? कैकेयी से। जनक विदेश है या जन्मे मद्र से? बताइए क्या होगा हमारा राइट आंसर? अब इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, जो अजातशत्रु है वो काशी से संबंधित है, सही है। अश्वपति कैकेयी से, सही है। जनक कहां से? विदेह से। लेकिन जन्मेजय है, जन्मेजय कहां से है? यहां से नहीं है, कहां से है? कुरु से। कहां से? कुरु से। ठीक है, जिसकी राजधानी कहां थी? कहां थी? आशंदवित थी। कहां थी? आशंदवित में थी। प्रश्न संख्या 38 बृहदारण्य उपनिषद में अजातशत्रु को कहां का राजा कहा गया है? बृहदारण्य जो उपनिषद है उसमें अजातशत्रु को कहां का राजा कहा गया है? ऑप्शन है काशी, कौशल, अंग, मगध। बताइए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काशी। जो बृहदारण्य उपनिषद है उसमें अजातशत्रु को काशी का राजा कहा गया है। प्रश्न संख्या 39 यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था? ऑप्शन है अथर्वव्यू, ब्रह्मा, होता तथा उद्गाता। बताइए क्या होगा? जो यज्ञ कर्मकांड किए जाते हैं उनका निरीक्षण किस पुरोहित का कार्य था? क्या कहते थे उसे? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रह्मा। देखो, चारों वेदों में जो वेदों के ज्ञाता थे उनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता था, अलग अलग नामों से उनका वर्णन किया गया। जैसे ऋग्वेद के जो पुरोहित थे, ऋग्वेद में पुरोहित को क्या बोला गया है? होता बोला गया है। ऋग्वेद में क्या बोला गया है? होता। क्लियर है? उसके बाद सामवेद, सामवेद में क्या बोला गया है? सामवेद में बोला गया है उद्गाता। क्या बोला गया है? उद्गाता।
फिर उसके बाद यजुर्वेद में मैंने आपको अभी बताया था, उसको क्या बोलते हैं, अथर्वव्यू। क्या बोलते हैं, अथर्वव्यू। तथा अथर्ववेद के जो ज्ञाता थे उनको क्या कहा जाता था, उनको ब्रह्मा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ब्रह्मा। प्रश्न संख्या 40, अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, रामायण में या फिर महाभारत में, बताइए। अयोध्या का जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम कहां मिलता है, तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अथर्ववेद में। प्रश्न संख्या 41, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ऑप्शन है ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र और ऑप्शन डी है ऋषि गौतम राहुगढ़। क्लियर है। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह कौन सा है। ऑप्शन है कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण और ऑप्शन डी है पंचविश ब्राह्मण। बताइए किस ग्रंथ में पुरुष वेद का उल्लेख हुआ है। देखिए पुरुष वेद में पुरुष की बलि के संबंध में बताया गया। किसके संबंध में बताया गया, पुरुष की बलि के संबंध में। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा शतपथ ब्राह्मण। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। वैदिक साहित्य का सही क्रम पूछ रहा है, बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए सबसे पहले वैदिक संहिताएं, उसके बाद ब्राह्मण, फिर आरण्य, फिर उपनिषद। उपनिषदों को क्या भी कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेदांत भी। प्रश्न संख्या 44, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहां के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहां के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे। ऑप्शन है उत्तर कुरु, उत्तर मध्य, भोज और प्राच्य। बताइए क्या होगा इसमें राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्राच्य। प्राच्य को मतलब क्या कहते हैं, प्राच्य मतलब पूर्व, प्राच्य मतलब पूर्व। तो जो पूर्व दिशा में आने वाले राज्य थे जैसे मगध, कलिंग, उनके जो शासक थे उनके द्वारा यह उपाधि धारण की जाती थी। उनके द्वारा किसकी उपाधि धारण की जाती थी, सम्राट की उपाधि धारण की जाती। प्रश्न संख्या 45, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है किस वेद का उपवेद है ये गोपथ ब्राह्मण। तो ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऑप्शन डी है ऋग्वेद। बताइए देखिए तो मैं आपको बता दूं, आप नोट कर लीजिएगा। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐत्रेय और कौशिकी। कौन है, ऐत्रेय और कौशिकी। अच्छा, सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचविश, सटविश, जैमिनी और छांदोग्य है। कृष्ण यजुर्वेद का तैत्रीय और शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ। क्लियर है, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या होगा, गोपथ। अथर्ववेद का क्या होगा, गोपथ। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उसमें वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। प्रश्न संख्या 46 पे चलते हैं। कह रहा है शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है तो अभी मैंने बताया किससे, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या फिर अथर्ववेद से। देखिए अभी मैंने आपको बताया जो शतपथ ब्राह्मण है वो किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, यजुर्वेद से। जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है। ऑप्शन है ईश, कठ, ब्रह्मदारण्य, बृहदारण्य और ऑप्शन डी है श्वेताश्वर। बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहदारण्य क्या है, ये गद्य में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 48, उदालक, आरुषि और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है। ऑप्शन है श्वेताश्वर उपनिषद, केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या फिर मुंडक उपनिषद में। बताइए प्रश्न संख्या 48 का उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छांदोग्य उपनिषद में है। किसमें है, छांदोग्य। चलते हैं प्रश्न संख्या 49 में। ऋग्वेद में उल्लिखित
यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, जो यव शब्द है वो किस कृषि उत्पाद के लिए ऋग्वेद में इसका उल्लेखित है? किसके बारे में? जौ के लिए है, चना के लिए है, चावल के लिए है, या फिर गेहूं के लिए है? बताइए। मैं आपको बता देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। यव को क्या कहा गया? यव क्या है? जौ को क्या कहा गया? यव। धान को क्या कहा गया है? बिहरी। क्या क्या है? बिहरी। उड़द को माड़। मूंग को क्या कहा गया है? मुदग। और गेहूं को क्या कहा गया है? गेहूं को गोधूम कहा गया है। क्या कहा गया है? गोधूम कहा गया है। ठीक है। अच्छा, और उत्तर वैदिक जो काल था उसमें मुख्य फसल कौन कौन सी थी? उसकी मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और धान उनकी मुख्य फसल थी। चलते हैं प्रश्न संख्या 50 पर। कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है? बताइए। ऋग्वेद में किस नदी को मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा के नाम से संबोधित किया गया है? ऑप्शन है सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, यमुना। बताइए क्या होगा हमारा राइट आंसर? देखिए, ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी माना गया है वो किसको माना गया है? सरस्वती को। किसको माना गया है? सरस्वती को। और इसको ही, सरस्वती नदी को ही मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा नाम से संबोधित किया गया, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 51। प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। निष्क नाम से जाने जाते थे। क्या जाने जाते थे? ऑप्शन है स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के, और ऑप्शन डी है चांदी के सिक्के। बताइए। देखिए, जो निष्क नाम से जाना जाता था वो किसे जाना जाता था प्राचीन काल में? स्वर्ण आभूषण को जाना जाता। किसको जाना जाता था? स्वर्ण आभूषण को। निष्क मतलब एक हार टाइप का था जो गले में पहनने वाला एक आभूषण था। ठीक है। अच्छा, और जो सिक्के चलते थे व्यापार के लिए उनको भी निष्क और सुवर्ण कहा जाता था। चलते प्रश्न संख्या 52 पर। वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। ऑप्शन है शस्त्र, कृषि औजार, लिपि, और ऑप्शन डी है सिक्का। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि इसको गले के हार के अतिरिक्त, सोने के आभूषण के अतिरिक्त और किसके लिए नाम दिया गया है? ये सिक्के के लिए दिया गया, व्यापार के लिए सिक्के के लिए दिया गया। प्रश्न संख्या 53। अपाला आत्रेयी, अपाला आत्रेयी के मंत्र किसमें संग्रहित हैं? अपाला आत्रेयी जो मंत्र हैं वो किसमें संग्रहित हैं? ऑप्शन है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, या फिर अथर्ववेद में। बताइए। प्रश्न संख्या 53 का उत्तर क्या होगा? बताइए। देखिए, अब आप कहेंगे सर ये अपाला आत्रेयी ये क्या है? तो मैं आपको बता दूं, ऋग्वैदिक काल में जो विदुषी महिलाएं थी, जो मतलब विद्वान महिलाएं थी, उनके द्वारा ऋग्वेद में जो संरचनाएं की गई हैं, जो ऋग्वेद में संरचनाएं उनके द्वारा की गई हैं, उनको क्या कहते थे? लोपा, घोषा, अपाला, विश्वारा, ये सब कहा जाता था। क्लियर है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसमें संग्रहित है? ये ऋग्वेद में संग्रहित है। ऑप्शन प्रश्न संख्या 54। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऑप्शन है सिंधु, शुद्धुत्री, सरस्वती, और ऑप्शन डी है गंगा। बताइए क्या होगा हमारा राइट आंसर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। देखिए, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी सर्वाधिक वर्णित नदी है। अच्छा, इसमें जो वैदिक साहित्य है, इसमें जो नदियों की संख्या बताई गई है वो कुल कितनी बताई गई है? 25। कितनी बताई गई है? 25। चलते हैं प्रश्न संख्या 55 पर। प्रश्न संख्या 55 है, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है एकवटाना में, वोगजकोई से, बेबीलोन से, या फिर बिशोटून से। बताइए कहां से प्राप्त हुआ है? देखिए, जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो, भोगजकोई से कुछ ऐसे अभिलेख मिले हैं जिनमें राजाओं के नाम आर्यों जैसे थे,
राजाओं के नाम कैसे थे? आर्यों जैसे थे। अच्छा, इन अभिलेखों पर क्या है? राजा के द्वारा जो संधियां की जाती थी उनके साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, किसके साक्ष्य मिले? राजा द्वारा जो संधियां की जाती थी और जो देवताओं से अपनी रक्षा के लिए जो आह्वान किया जाता था उसका वर्णन भी मिला है। कहां से मिला है? बोगज कोई से। ठीक है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 56, मनुस्मृति में सरस्वती और दुष्द्रति नदियों के बीच के जो प्रदेश था उसको किस नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन है आर्यवर्त, सप्तसेंदव, ब्रह्मवर्त या ब्रह्मर्षि देश। बताइए, मनुस्मृति में जो सरस्वती और दुष्द्रति जो नदी है, ठीक है, सरस्वती और जो दुष्द्रति नदी है इसके बीच के प्रदेश को किस नाम से बुलाया जाता था? देखिए, इसके बुलाया जाता था ब्रह्मवर्त नाम से। किस नाम से? ब्रह्मवर्त। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 57 है, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? बताइए। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अथर्ववेद में इसकी हमें जो जानकारी है, विवरण है, प्राप्त होता है कि प्रजापति की दो पुत्रियां थीं जिनके नाम क्या थे? सभा और समिति। प्रश्न संख्या 58, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो अभी मैंने आपको बताया था किस में कहा गया है? अथर्ववेद में। तो जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित में से कौन वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में विख्यात है? ठीक है, वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में कौन विख्यात है? ऑप्शन है आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, लगध और ऑप्शन डी है लाटदेव। बताइए। देखिए, लगध मुनि है वो वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। कौन? लगध मुनि। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 60 पर। प्रश्न संख्या 60 है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। जो मनुस्मृति है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन है समाज व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र से या फिर राज्य कार्य पद्धति से। बताइए क्या होगा राइट आंसर? देखिए, मनुस्मृति में जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? राज्य कार्य पद्धति से। किससे? राज्य कार्य पद्धति से संबंधित। इसमें क्या बताया गया? इसमें समाज व्यवस्था के बारे में बताया गया है कि राज्य की कार्य जो पद्धति है वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 61 पर। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता? बताइए। ऋग्वैदिक काल में सबसे मूल्यवान जो वस्तु थी वो क्या थी? भूमि थी, गाय थी, स्त्रियां या फिर जल को किसे समझा जाता था? बताइए। देखिए, ऋग्वैदिक काल में सबसे जो महत्वपूर्ण संपत्ति थी वो थी गाय। ठीक है, अधिकतर लड़ाइयां जो लड़ी जाती थी वो गाय के लिए ही लड़ी जाती थी। प्रश्न संख्या 62, वैदिक काल में जिस जानवर को अगन्य माना गया है वो क्या है? ऑप्शन है बैल, भेड़, गाय और हाथी। देखिए, अगन्य किसको कहा गया है? गाय को। किसको कहा गया है? गाय को। ठीक है, गाय का अगन्य का मतलब ना मारने योग्य, मतलब ना मारने योग्य। ठीक है, अच्छा, कुछ और एक चीजें हैं जिनको आप नोट कर लीजिएगा। इसी काल में जो हल को क्या कहते थे? हल को कहते थे लांगल। क्या कहते थे? लांगल। तथा बैल के लिए क्या कहा जाता था? बैल को क्या कहा जाता? बैल को कहा जाता वक्र। क्या कहा जाता था? वक्र। चलते हैं प्रश्न संख्या 63 पर। ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किनका उल्लेख हुआ है? ऑप्शन है गाय, अश्व, बकरी और भैंस। देखिए, तो ऋग्वेद में गाय, अश्व, बकरी और भैंस इन सभी का जो है उल्लेख हुआ। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 64, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन है मुंडोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है?
बताइए मोक्ष का जो विवरण है वो किसमें किया गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद में, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण में, या फिर उपनिषद में। बताइए जो मोक्ष शब्द है उसका उल्लेख कहाँ है? देखिए जो जो हमारे जो उपनिषद हैं, जिनको हम वेद क्या कहते हैं, वेदांत भी कहते हैं, इनमें मोक्ष शब्द का विवरण दिया गया है। क्लियर है? प्रश्न संख्या 66। उपनिषद पुस्तकें हैं, ऑप्शन है धर्म पर आधारित, योग पर, विधि पर, या फिर दर्शन पर। बताइए क्या होगा आंसर? तो उपनिषद या वेदांग है, किस पर आधारित है? ये दर्शन पर आधारित है। गार्गी, कात्यायनी, मैत्रेयी या विश्वभारव, किसके साथ जो हुआ है? देखिए जो ब्रह्मदारण्य उपनिषद है उसके अनुसार एक बार राजा विधे ने क्या किया था? राजा विधे, एक बार विधे के जो राजा थे जनक, उन्होंने एक यज्ञ किया था जिसमें कई सारे विद्वानों ने भाग लिया। अच्छा, राजा ने इसमें एक शर्त रखी थी कि जो भी अपने आप को अधिक विद्वान समझता है तो वो जो 1000 गायें हैं उनको ले जा सकता है। तो यह सुनकर जो क्या किया था, याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य को उन्हें गायों को अपने साथ ले जाने के लिए कहा। तो इस जब वो ले जाने लगे तो और जो विद्वान थे उन्होंने नाराज होकर उनसे प्रश्न करना आरंभ कर दिया, लेकिन जो याज्ञवल्क्य थे वो ज्ञानी थे, विद्वान थे, उन्होंने सभी जो विद्वान आए थे उनको निरुत्तर कर दिया। अच्छा, जो जितने विद्वान आए थे इन्हीं के बीच में गार्गी भी आई थी। कौन आई हुई थी? गार्गी। ठीक है, तो जो ब्रह्मदारण्य उपनिषद है तो इसमें जो संवाद दिया गया है, दार्शनिक संवाद, वो गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच दर्शाया गया है। तो मिलता है प्रश्न संख्या 69। निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? ऑप्शन है मैत्रायणी, कौशितकी, ब्रह्मदारण्यक या फिर केन। बताइए किस उपनिषद में निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? क्या होगा आंसर? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैत्रायणी में। प्रश्न संख्या 70। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में जो वैदिक जो नदियां हैं, जो पुराने नाम है उनके, और सूची 2 में क्या उनके आधुनिक नाम दिए गए हैं। सूची 2 में क्या दिया गया है? आधुनिक नाम। हमें जो उनके वैदिक नाम से आधुनिक नाम को मैच करना है। तो बताइए क्या होगा आंसर? बताइए। देखिए अब आप मैच कर लीजिए इसको। जो कुंभा है, कुंभा वो कहां है? अभी काबुल में। कुंभा कहां है? काबुल में। परशुनी नदी जिसके किनारे ये दशराज युद्ध हुआ था वो कहां है? रावी नदी। ठीक है। सदानीरा कौन सी है? गंडक है। ठीक है। और जो शुद्रती है, सुतुद्री, ये कौन है? सतलज नदी है। देखिए तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2 3 1 4। 2 3 1 4। बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 71। फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए तो सरस्वती, तो जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 72। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन है अश्किनी, परशुनी, कुंभा, क्रुम या विपाशा या शत्रुद्र। बताइए क्या होगा राइट आंसर? देखिए जो कुंभा और क्रमु है, कुंभा और क्रमु, ऋग्वैदिक काल में ये दोनों नदियां अब कहां बहती थी? अफगानिस्तान में बहती थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 73। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों के उल्लेख से यह संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान पूर्व वैदिक भूगोल का एक अंग था? ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था, ऑप्शन बताइए। अश्किनी और परशुनी, विपाशा एवं सुद्रुत, सिंधु एवं वितस्ता, कुंभा एवं शुभास्तु। तो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कौन सी नदियां थी? कुंभा एवं शुभास्तु। प्रश्न संख्या 74। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना गया है? निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना गया है? बताइए। ऑप्शन है अग्नि, बृहस्पति,
ध्वंस तथा इंद्र। देखो देवताओं का जो माना गया है पुरोहित या गुरु, किसे माना गया है? बृहस्पति को। चलते हैं प्रश्न संख्या 75 पर। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? युद्ध का देवता किसे कहा गया है बताइए। देखिए जो युद्ध का देवता है वो किसे कहा जाता है? इंद्र को। किसे कहा जाता है? इंद्र को। तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 76। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र समर्पित है। सर्वाधिक जो ऋग्वेद है उसमें सर्वाधिक जो सूत्र है वो किसको समर्पित है? तो अभी मैंने आपको बताया था सबसे अधिक किसे समर्पित है? इंद्र को। कितने सूक्त है? कुल 250। द्वितीय स्थान पर आते हैं कौन? अग्नि। इनको कितने सूक्त समर्पित है? 200। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 77 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता बोगस कोई अभिलेख में उल्लिखित है? बताइए। जो बोगस कोई 14वीं शताब्दी में वो मिला है अभिलेख, उसमें कौन कौन से वैदिक देवता उल्लिखित है? किन किन का वर्णन किया गया है? बताइए क्या होगा आंसर। देखिए तो उसमें जो इंद्र हैं उनके बारे में बताया गया है, मित्र, नाशत्य एवं वरुण के बारे में बताया गया। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 78। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक देवता का नाम बोगस कोई अभिलेख में उल्लिखित नहीं है? तो भी मैंने आपको बताया था इंद्र का नाम है, मित्र का नाम है, वरुण का नाम है, लेकिन किसका नाम नहीं है? अग्नि का नाम नहीं है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 79। बोगस कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। सी है वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहां हुई थी। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। देखिए तो बोगस कोई जो अभिलेख है यहां से क्या मिलते हैं? वैदिक देवी एवं देवताओं के नामों का उल्लेख मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? बताइए। ऑप्शन है मानसेहरा, बोगस कोई, जूनागढ़ या फिर शाहबाज गढ़ी। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए जो बोगस कोई अभिलेख है वो क्या बताता है? ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। प्रश्न संख्या 81। नैतिक व्यवस्था ऋत के निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है? ऑप्शन है इंद्र, रुद्र, वरुण और विष्णु। बताइए। जो ऋतु के निरीक्षण करता है मौसम के, किसको कहा गया है? बताइए किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है उसके बारे में। देखिए वरुण को। किसको? वरुण को जगत का नियंता, देवताओं का पोषक एवं ऋतु का नियामक कहा गया। किसको कहा गया? वरुण को। तथा इंद्र को क्या कहा गया है? इंद्र को अभी मैंने आपको बताया था लड़ाई का देवता कहा गया है। ठीक है। और इनको पुरंदर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरंदर। और लड़ाई का देवता किसे कहा जाता है? इंद्र को। और ऋतु के जो निरीक्षण करता है वो कौन है? वरुण। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शूलगव यज्ञ किसके लिए किया जाता था? शूलगव जो यज्ञ था वो किसके लिए किया जाता था? बताइए। किस देवता के लिए? ऑप्शन है विष्णु, इंद्र, रुद्र और वरुण। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, रुद्र के लिए। किसके लिए? रुद्र के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 83। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन अवेस्ता के देवता अहुर मुजदा से सादृश्य रखता है? बताइए। अवेस्ता जो एक ईरान का ग्रंथ है, कहां का ग्रंथ है? ऋग्वेद के समकालीन। ऋग्वेद के समकालीन ये क्या है? अवेस्ता ईरान का ये ग्रंथ है। कहां का ग्रंथ है? ईरान का। बताइए। तो जो 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वरुण। प्रश्न संख्या 84। ऋग्वेद के वंश मंडल प्राय
किसके मंत्र से आरंभ होते थे बताइए। तो अभी मैंने शुरू में ही आपको बताया था किससे होते थे, अग्नि के। जो जितने भी मंडल हैं वो किससे होते थे, किसके सूक्त से, अग्नि के सूक्त से होते थे। क्लियर है। अच्छा, और ऋग्वेद में जो 2 से लेके, ऋग्वेद में दूसरे मंडल से लेके 7वें मंडल तक क्या कहा गया, गोत्र या वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, गोत्र या वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 85। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृत की धुरी समझा जाता है। ऑप्शन है अंग या मगध को, कौशल या विदेह को, कुरु या पंचाल को, मत्स्य या सूरसेन को। बताइए क्या होगा प्रश्न संख्या 85 का आंसर। देखिए, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुरु और पांचाल को क्या है, आर्य संस्कृत की धुरी समझा जाता था। अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं है। बताइए। ऑप्शन है ग्रामणी, महिषी, स्थपति तथा सूत। बताइए क्या होगा आंसर। प्रश्न संख्या 46 का आंसर क्या होगा बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो, ग्रामणी का भी विवरण है, महिषी का भी है, सूत का भी है, लेकिन स्थपति का विवरण इसमें रत्नियों में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 47। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है, ऋग्वेद से है, यजुर्वेद से है, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो मैं आपको बता चुका हूं, प्रश्न के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था जब प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की थी कि होता का संबंध किससे है, ऋग्वेद से, और यजुर्वेद का कौन है, अथर्वव्यू। कौन है, अथर्वव्यू। चलते हैं प्रश्न संख्या 88 पर। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, श्रेष्ठ है, विद्वान है, पुरोहित है या फिर योद्धा है। बताइए क्या है। तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है श्रेष्ठ। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 89। अथर्वव्यू का अर्थ था, ऑप्शन है धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार, यज्ञ करने वाला पुरोहित, यज्ञ के अवसर पर पूजा पाठ करने वाला पुरोहित, राजा का शिक्षक। तो मैं आपको पता ही है सभी को, जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यज्ञ करने वाला पुरोहित। अगले प्रश्न पर, वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ था। ऑप्शन है बलिदान, वैल, आनुवांशिक, प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। बताइए क्या होगा आंसर। तो जो बलि शब्द का जो अर्थ था वैदिक काल में वो था राजा द्वारा शासक को दी गई भेंट या कर। प्रश्न संख्या 91। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। बताइए सबसे प्राचीन जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, सितार है, तबला है, सरोद है या फिर वीणा है। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए आप सबने देखा सरस्वती और नारद का जो यंत्र है, जो वाद्य यंत्र है वो क्या है, वीणा है। अच्छा, समुद्रगुप्त ने भी खुद को जो सिक्के में दिखाया था, दर्शाया था, वो क्या बजाते हुए, वीणा बजाते हुए दिखाया था। तो जो सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र माना गया वो किसे माना गया है, वीणा को। तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 92 कह रहा है उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। कहां के शासक थे, काशी के, कैकेय के, पांचाल के या फिर विदेह के। बताइए तो अश्वपति जो शासक थे वो कहां के थे, कैकेय के। अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित वैदिक शब्दों में कौन सा शब्द कृषि उपकरण का घोतक नहीं है। ऑप्शन है चर्षणी, लांगल, वृक्क और ऑप्शन डी है सीर। बताइए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चर्षणी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित वैदिक शब्दों में कौन सा शब्द कृषि उपकरण का घोतक नहीं है। ऑप्शन है चर्षणी, लांगल, वृक्क और सीर। बताइए देखिए जो वैदिक काल में जो कुछ शब्द हैं कृषि से संबंधित उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे जुताई को क्या कहते थे, जुताई को क्या कहते थे, कर्षण। जुताई को क्या कहते थे, कर्षण। बुआई को क्या कहते थे, बपन।
बुआई को क्या कहते थे? बपन कहते थे। और मड़ाई को क्या कहते थे? लुनन। ये कुछ शब्द हैं, इनको आप याद रखना। बाकी इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चरसड़ी। बाकी लांगल, सीर, वक्र, ये सब क्या है? कृषि से संबंधित उपकरणों के घोतक है। प्रश्न संख्या 94, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। बताइए क्या होगा आंसर। देखो, ऋग्वेद में जो आर्यों के 5 कबीले बताए गए हैं जिनको पंचजन्य कहा जाता है, उन कबीलों के नाम इस प्रकार है, आप लोग लिख लेना। अनु, पुरु, पुरु, ठीक है, यदु, तुर्वश, और कौन है एक? द्रुह। कौन सा है? द्रुह। क्लियर है? ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 95 पर। निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेद में वर्णित दशराज युद्ध में भाग नहीं लिया था? बताइए क्या होगा आंसर। ऑप्शन है तुर्वश, पक्त, विषाणन और गांधार। बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गांधार। प्रश्न संख्या 96, वेद यत्री के अंतर्गत सम्मिलित है। वेद यत्री के अंतर्गत सम्मिलित है। बताइए ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, या फिर ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और ऑप्शन डी है सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। बताइए क्या आंसर होगा। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उसमें शामिल है ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है। इनको क्या कहा जाता है? वेदत्रय कहा जाता है। प्रश्न संख्या 97, निम्नलिखित में से मनुस्मृति का टीकाकार कौन था? बताइए। असहाय, विश्वरूप, भट्टस्वामी और मंदातिथि। बताइए कौन था। तो मनुस्मृति का जो टीकाकार कहा गया है वो किसे कहा गया है? मेघातिथि को। किसे कहा गया है? मेघातिथि। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 कह रहा है कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है, किसके लिए किया गया है? कपास के लिए, सन के लिए, रेशम के लिए, या फिर ऊन के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए कौशेय शब्द का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया गया है? रेशम के लिए किया गया है। और इससे जो वस्त्र बनते थे जिसको साधु या संत लोग पहनते थे उसे क्या कहते थे? दुकुल या कौशेय कहते थे। क्या कहते थे? दुकुल या कौशेय कहते थे। तो जो राइट आंसर हो जाएगा कौशेय का वो हो जाएगा रेशम के लिए। प्रश्न संख्या 99, निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बताइए आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों का मूल स्थान किसने बताया? ऑप्शन है मैक्स मूलर ने, एडवर्ड मेयर ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या हर्ज फील्ड ने। बताइए तो आर्कटिक क्षेत्र का आर्यों को किसने बताया था? बाल गंगाधर तिलक ने। प्रश्न संख्या 100, भारोपीय भाषा परिवार का प्राचीनतम भाषा कौन सी है? बताइए भारोपीय भाषा परिवार की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? ऑप्शन है लैटिन, ईरानी, ग्रीक और संस्कृत। तो जाहिर सी बात है जो भारोपीय परिवार की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये लगभग ये संस्कृत भाषा है, ये लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है ईश्वर में विश्वास, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, या फिर एक उत्तम व्यक्ति। बताइए क्या होगा आंसर। आर्य जो शब्द है उसका क्या अर्थ होगा? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्य मतलब श्रेष्ठ या एक उत्तम व्यक्ति। प्रश्न संख्या 102, वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार था। ऑप्शन है शुद्धता, व्यवसाय, गरीबी, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए। देखिए वैदिक काल जो था वो 4 भागों में बटा था, 4 वर्णों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो जो
इसमें जो इनका अपृष्टता का जो आधार था, जो मूल जिसकी वजह से ये था, वो किसकी वजह से था? व्यवसाय की वजह से। व्यवसाय के कारण ये बटा हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लिखित पांचाल का दार्शनिक नरेश था? ऑप्शन है अजातशत्रु, ब्रह्मदत्त, परीक्षित या प्रवाहन जावली। बताइए पांचाल का दार्शनिक नरेश कौन था? बताइए। देखिए प्रवाहन जावली है, इनको क्या कहा जाता है? पांचाल का दार्शनिक नरेश कहा जाता है। अगले प्रश्न पर, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के निकट संबंध का परिचायक है? बताइए क्या होगा आंसर? ये नदियों के नाम दिए गए हैं, कुंभा, क्रुम, गोमती, शुत्रद। ऑप्शन है केवल 1, 2, 4, केवल 1 तथा 4, केवल 1, 2, 3 और केवल 2, 3, 4। बताइए क्या आंसर होगा? देखिए तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कुंभा, क्रुम और शुत्रद, गोमती को, इनको क्या कहा गया है? आर्यों के निकट संबंध का परिचायक कहा गया है। ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्या है बताइए? ऑप्शन है स्रोतों का संकलन है, कथाओं का संकलन है, युद्ध का ग्रंथ है या फिर शब्दों का संकलन है। तो आप सभी को पता है ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का संकलन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। नंबर 1 है झंझावत के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे। और ऑप्शन 4 है वर्षा के देवता थे। बताइए इसमें कौन कौन सा सही है? देखिए इंद्र जो थे वो झंझावत के देवता थे, यानी लड़ाई के देवता थे। इनको पुरंदर भी कहा जाता है। पापियों को दंड देते थे, ऐसा कोई विवरण नहीं मिलता है। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक, इस प्रकार का कोई विवरण भी नहीं मिलता है। वर्षा के देवता थे, मिलता है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 और 4 सही है, यानी ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? बताइए ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो मैं पीछे आपको बता ही चुका हूं कौन सा होगा, ऐत्रेय। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 108, दास प्रथा प्रचलन में थी। जो वैदिक काल था उसमें दास प्रथा प्रचलन में थी। ऑप्शन है पूर्व वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, हड़प्पा काल में, या इनमें से कोई भी नहीं। बताइए। देखिए दास प्रथा जो थे उसका प्रचलन क्यों था? जो सैनिक युद्ध में हार जाते थे या फिर किसी को अपने पैसे जो उधार दिए हैं वो उसको समय पे ना चुका पाए या जुए में हार जाने पर ऐसे लोगों को क्या कहा था? दास बना लिया जाता था। और इसका प्रचलन कब था? पूर्व वैदिक काल में। कब था? पूर्व वैदिक काल में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इतिहास शब्द का उल्लेख निम्न में से किस वेद में मिलता है? इतिहास शब्द का जो उल्लेख है वो किस ग्रंथ में मिलता है? बताइए। मैं आपको इससे संबंधित जो तथ्य है वो पिछले प्रश्नों में बता भी चुका हूं। बताइए। देखिए अथर्ववेद है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। अथर्ववेद में इतिहास के साथ साथ गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र, कृषि विज्ञान, आयुर्वेद, ठीक है, इतिहास, इन सभी का विवरण मिलता है। प्रश्न संख्या 110, निम्नलिखित में से किस दर्शन ने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया था? बताइए किसने कर दिया था? ऑप्शन चरवाक ने, बौद्ध ने, जैन ने या फिर वेदांत ने। बताइए। देखिए जो चरवाक जो था इन्होंने क्या किया था? पूर्व जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया था। इनका कहना था जो आंखों से दिख रहा है वही सही है। इस दर्शन को क्या भी लोकायत दर्शन भी कहते थे। क्या कहते थे? लोकायत दर्शन भी कहते थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 111 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलेच्छ कहा जाता था? बताइए किस ग्रंथ में यह उल्लेख है कि जो शुद्ध संस्कृत नहीं बोल सकते हैं उन्हें मलेच्छ कहा जाता था? ऑप्शन है श्वेताश्वर उपनिषद, गोपथ ब्राह्मण,
बृहदारण्य उपनिषद या फिर शतपथ ब्राह्मण में? बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखिए शतपथ ब्राह्मण में यह बताया गया था कि जो शुद्ध संस्कृत भाषा नहीं बोल सकते वो मलेच्छ है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।